स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 हमारा 9th क्लास का फिजिक्स का है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स पढ़ने इससे पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। बेसिकली काइनेमेटिक्स क्या है बेटा? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या है? फर्स्ट थिंग इज इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। रटा मारने की जरूरत नहीं। काइनेमेटिक्स क्या होती है? फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक हो गया? सेकंड थिंग, काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं? मोशंस के बारे में पढ़ते हैं। मोशंस यानी मूवमेंट। ये फैन चल रहा है, फैन मूविंग पोजीशन में मूव कर रहे हैं, मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है। गाड़ी सड़क पे मूव कर रही है, ठीक है। चलती हुई गाड़ी, बाइसाइकिल चल रही है, एरोप्लेन चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? मोशन में है। मोशन किसको कहते हैं बेटा? कि जब बॉडी कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशंस को चेंज करता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। अपनी सराउंडिंग्स के हवाले से वो अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली जब चेंज करता है, उसको हम कहते हैं बॉडी क्या है? मोशन है। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं? हम किसको स्टडी करेंगे? मोशंस को स्टडी करेंगे, बॉडी के मोशंस को, कि मोशन को किस किस तरह के होते हैं, बॉडी किस किस तरह मूव करता है और किन वजूहात की वजह से करता है, किस वजह से करता है, वो काइनेमेटिक्स के अंदर डील नहीं किया जाता। इसमें क्या डील किया जाता है कि बॉडी मूव क्या कैसे करेगा, सॉरी, बॉडी मूव किस किस पोजीशन में कर सकता है। लेट्स से स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, किसी सर्कल में मूव कर सकता है, या उसका कोई प्रॉपर मैनर नहीं है, इरेगुलर मैनर में मूव कर रहा है या रोटेशन में मूव कर रहा है। तो डिफरेंट चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। हाँ, किन वजूहात की वजह से कर रहा है, रीजनिंग क्या है, क्या रीजन है कि बॉडी मूव कर रहा है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा डायनामिक्स, उसके अंदर हम डील करेंगे। काइनेमेटिक्स के अंदर सिर्फ बच्चे क्या है कि मोशंस को हम स्टडी करेंगे। मोशन स्टडी करने से पहले हमने क्या किया? दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। काइनेमेटिक्स समझ आ गई ना? ठीक हो गया। अब क्या है? रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट वन क्या है? रेस्ट, और सेकंड क्या है? मोशन। रेस्ट क्या होता है? कोई भी बॉडी रेस्ट में कब होती है? जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये डाइस पड़ा है, डाइस अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। कब तक चेंज नहीं करेगा? अंटिल अनलेस कोई और इसको उठा के ना रख दे या कोई फोर्स ना अप्लाई की जाए। ये चेयर है, चेयर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। कब तक चेंज नहीं करेगी? जब तक कोई और ना उठाए। ये आपका नोटिस बोर्ड है, ये कबर्ड है, ठीक है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स। तो ये किस स्टेट पे है? रेस्ट पे। यही आपकी बुक में आसान सी डेफिनेशन लिखी है। बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। और मोशन क्या हो जाएगा? इफ इट कंटीन्यूअसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मोशन समझ आ गया, सराउंडिंग समझ आ गई। ये चीजें जो आपके इर्द गिर्द हैं, ये सारी आपकी सराउंडिंग में आ गई। उसके बाद रेस्ट और मोशन आपस में रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे? इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं। लेट्स से कि आप गाड़ी में बैठ के मूव कर रहे हो, ठीक है, अपने यहां से स्कूल ऑफ हुआ, कार में बैठ के मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू योर इंडोर, ठीक है, कि जो अंदर है, जितने बंदे अंदर बैठे हैं, आप क्या आराम से बैठे हो अपनी कार, ठीक है, जो आप आराम से बैठे हो विद रिस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग इनसाइड द कार। जो अदर पर्संस हैं, जो अदर चीजें हैं, उनके रिस्पेक्ट से आप क्या हो? रेस्ट पे हो, ठीक है, क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे, गाड़ी मूव कर रही है ना, आप तो उधर ही बैठे हो, ठीक है। तो क्या है? आप रेस्ट स्टेट पे हो विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर या विद रिस्पेक्ट टू योर अदर कंपेनियन, आप क्या हो? रेस्ट स्टेट पे हो, ठीक है। इसी तरह जो बंदा बाहर है, जो बंदा बाहर खड़ा है, तो उसने जब देखा तो गाड़ी मूव करके चली गई, उसके हवाले से, उसकी उस सराउंडिंग के हवाले से, उस ऑब्जर्वर के मुताबिक आप क्या हो? मोशन में हो। लेकिन जो आपके साथ है उनके हिसाब से आप क्या हो? रेस्ट पे हो। ये इसका छोटा सा रिलेशनशिप है। यही आपकी बुक में है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसी तरह फिर अब हम क्या करते हैं? मोशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोशन के टाइप्स को, मोशन समझ आ गया। कोई भी मूवमेंट, कोई भी हरकत बॉडी कर रही हो तो वो मोशन में होता है। और मोशन की कितने टाइप्स हैं? अब टाइप्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप्स हैं? 3। फर्स्ट वन इज
ट्रांसलेटरी मोशन. सेकेंड वन इज रोटेटरी मोशन. और थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन. मोशन की कितनी टाइप्स होगी? तीन. ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और लास्ट क्या है? वाइब्रेटरी मोशन. सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे. ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं बेटा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. एक ही लाइन का जो मोशन होगा, जो मोशन बॉडी एक ही लाइन में, लेट्स से मैं यूं मूव कर रहा हूं, एक ही लाइन में मूव कर रहा हूं, तो ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है. इसी तरह अब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकते हैं और बॉडी एक कर्व की फॉर्म में भी मूव कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सारी टाइप्स किसकी हैं? ट्रांसलेटरी मोशन की. इस तरह बॉडी मूव कर रहा होगा कर्व की फॉर्म में या स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, तो बॉडी को हम क्या कहेंगे? किस मोशन में? ट्रांसलेटरी मोशन में. वो एक कंप्लीट रोटेशन भी कर सकते हैं, अपना कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं. तो ये कौन सा फॉर्म है? अराउंड इट्स एक्सिस. ठीक है. अपने एक्सिस के अराउंड अपना मोशन कंप्लीट करेगा. तो ये भी कौन सी फॉर्म होगी? एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में, यानी नाक की सीध में वो जा रहे हैं, तो वो कौन सा मोशन है बेटा? ट्रांसलेटरी मोशन. यहां तक कोई मसला? जिस तरह लेट से यहां से गए मरी रोड से फैजाबाद पे, जैसे आपने जो था इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे हुए टुवर्ड्स गुलबर्ग या टुवर्ड्स इस्लामाबाद, अब आप क्या है? सीधे बिल्कुल सीधा रोड जा रहा है टुवर्ड्स आप इस्लामाबाद जाके, बिल्कुल सीधा रोड. ठीक है. तो आपका जो ये मोशन होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, गाड़ी सीधी मूव कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है. ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल हो जाएगी. इसी तरह एरोप्लेन है, सीधा बिल्कुल जा रहा है अपनी डायरेक्शन में, तो मोशन ऑफ एन एरोप्लेन में क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन. आप और दूसरा और क्या हो सकता है? आपने लेट से कोई भी चीज ऊपर से मैं ये मार्कर नीचे फेंका, इससे सीधा क्या हुआ? नीचे गया. ये मार्कर है, मैंने यूं फेंका, ये मार्कर जब नीचे जाएगा तो ये कौन सा मोशन होगा? सीधा गया ना, एक ही डायरेक्शन में. तो ये भी आपका ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल होगी. कितनी एग्जांपल्स पढ़ ली? मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ अ कार इन अ स्ट्रेट लाइन, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ये मैंने फेंका नीचे गया स्ट्रेट, ये भी आपका क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन. यहां तक बच्चे कोई प्रॉब्लम? गुड. नेक्स्ट बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन को भी हम तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, तीन डिसिप्लिन में. फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन. पहला क्या है? लीनियर मोशन. लीनियर मोशन से क्या समझ आ रहा है? थोड़ा सा गौर करो, रट्टा नहीं लगाना, थोड़ा सा गौर करो. लाइन लाइन आ गया ना? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही सीधी लाइन में जो मोशन होगा उसको हम मोशन को क्या कहेंगे? लीनियर मोशन. क्या बेटा कहेंगे? लीनियर मोशन. कैसे? जो अभी हमने एग्जांपल दी, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, ठीक है, मोशन ऑफ अ कार, ठीक है, मूविंग स्ट्रेट, तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर मोशन. सही है. आप सीधा मूव कर रहे हो, नाक की सीध में जा रहे हैं, ये भी क्या है? लीनियर मोशन. एक ही लाइन में जो मोशन मूव होगा, जो बॉडी मूव करेगी, उस बॉडी को क्या कहेंगे? किस स्टेट में, किस मोशन में? लीनियर मोशन. यही आपकी बुक कह रही है. क्या कहती है? लीनियर मोशन क्या है? if the motion of a body is in a straight line, it is known as linear motion. अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो लीनियर मोशन है. और एग्जांपल में उसने यही जो हमने डिस्कस किया भाई. नेक्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन. दूसरी आपकी टाइप क्या है? सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन से क्या समझ आता है? सर्कल क्या होता है बच्चे? एक उसका एक मिड पॉइंट होता है और उसके अराउंड वो घूमता है. ठीक है. एक कंप्लीट सर्कल होता है, कंप्लीट आर्क कह रहे हैं, एक कंप्लीट लाइन होती है. यहां से स्टार्ट किया, यहां से घूम के यहां पे वापस आ गया, अपने एक्सिस के अराउंड वो रोटेट घूमता है. ठीक है. इसको कहेंगे सर्कुलर मोशन. A body is said to be in a circular motion if it moves in a circle. ठीक है. तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? जिसके अंदर बॉडी सर्कल के अंदर मूव करता है. इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि आप जिस तरह जॉयलैंड खुला है यू पार्क के पास, आप दूर से देखते हो, आपको एक फेरिस व्हील नजर आता है. ठीक है. वो फेरिस व्हील क्या होता है?
वो जो होता है एक बड़ा सा गोल सा चक्कर होता है जिसके अंदर सीट्स लगी होती हैं, आप बैठते हो तो यूं करके ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है। अब वो क्या है, सर्कल में मूव कर रहा है लेकिन एक ही लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन की एग्जांपल हो जाएगी। या जिस तरह से बच्चों की वो ट्रेन ट्रैक्स होते हैं छोटे छोटे जिना पार्क के अंदर, किड जोन के अंदर, वो क्या है, वो ट्रेन उधर ही एक ही सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। तो वो भी किस मोशन में है, सर्कुलर मोशन में, जिसमें बॉडी क्या करती है, सर्कल के अंदर मूव करती है। लास्ट इसकी जो टाइप है, कैटेगरी है ट्रांसलेटरी मोशन की, दैट इज रैंडम मोशन। थर्ड वन इज रैंडम मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन को हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि आप एक धागा लो, एक रस्सी लो, उसके एक एंड पे क्या करो, एक पत्थर को बांधो और दूसरा एंड अपने हाथ में लो और यूं घुमाओ। जब यूं घुमाओगे क्या होगा, स्टोन जो है वो जो रस्सी से बंधा हुआ वो एक सर्कल में मूव करेगा। अब इसका जो मोशन है ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। आपने हाथ में रस्सी का एक एंड पकड़ा, दूसरे एंड पे पत्थर बांधा, यूं घुमा रहे हो, सर्कल में मूव कर रहे हैं। अब जो उसका स्टोन ने जो मोशन प्लस किया वो कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन में बॉडी जो है यानी वो स्टोन जो है वो मूव कर रहा है। तो वो सर्कुलर मोशन की आप एग्जांपल दे सकते हो। लास्ट वन इज बेटा रैंडम मोशन। रैंडम कहते हैं जिसकी इररेगुलर मैनर, कोई यूनिफॉर्म मैनर ना हो, किसी सीक्वेंस में ना हो। लेट्स से कैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूं सीक्वेंस क्या होता है कि रोल नंबर 1 आप सुनाओ, फिर 2 सुनाओ, फिर 3 सुनाओ, फिर 4 सुनाओ, इसको हम कहेंगे सर्कुलर सीक्वेंस में। रैंडम क्या होता है बेटा, मैं कहूं फॉर एग्जांपल रोल नंबर 10 आप सुनाए, उसके बाद समी आप सुनाओ, अब्दुल रहमान आप सुनाओ। अब ये क्या है, मैं कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, यानी रैंडमली सुन रहा हूं, कभी इससे कभी इससे कभी इससे, इसको कहते हैं रैंडम। इसी तरह रैंडम मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, मूवमेंट्स, ऐसी मूवमेंट जिसका कोई सर पांव ना होगा। उसमें हमने कहा था स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, लीनियर में। सर्कुलर में कहा कि सर्कल में मूव होगा। इधर कोई प्रॉपर मैनर नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है कि भाई उसने स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, कैसे मूव करना है, जैसे आवारा। इसकी एग्जांपल कैसे लेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स। गैस जब निकलती है तो वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं मूव करती, उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं रैंडमली कोई किधर कभी किधर कभी किधर यूं हो जाए, उस मोशन को हम क्या कहेंगे, रैंडम मोशन। लेट्स से एक बॉडी है, यूं मूव हुआ, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, उसकी कोई फिक्स मूवमेंट नहीं, बस वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। हम कहेंगे ऐसे बॉडी का मोशन जो होगा वो रैंडम मोशन होगा। यहां तक ठीक बेटा, सही है। ये खोलना देना रैंडम मोशन चेक करते करते पता चला अब्दुल रहमान साहब ने बॉल खोला, बेटा इसने खोला, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल क्या है, रैंडम मोशन। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है रैंडम मोशन में आते हैं। आज तक बेटा इतना ही है इस टॉपिक से कंसर्निंग। आज तक कितना हमने पढ़ा, कोई क्वेश्चन या कोई चीज